जब आपको किसी चीज से बेहद प्यार हो जाए या आप किसी मिशन पर लगे हैं तो आपको उम्र और बाकी किसी चीज की चिंता नहीं होती है। और इसे सच कर दिखाया है देवघर के 67 वर्षीय रजत मुखर्जी ने। रजत मुखर्जी बचपन से पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रहे हैं और पर्यावरण की चिंता ने उसे अपने निजी जिंदगी के बारे में कभी कुछ सोचने नहीं दिया। लोगों को चिंता रहती है, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, शादी करेंगे और अपनी जिंदगी ऐसो आराम से जिएंगे। लेकिन रजत को पर्यावरण और पशु पंछी की चिंता ने ये सभी चीजें भुला दिया और लगातार काम करते रहे। और आज जब उनकी उम्र 60 वर्ष पार कर गई, जब लोग रिटायरमेंट लेते हैं और आराम से रहते हैं, तब भी रजत मुखर्जी अपने एक नए मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। रजत मुखर्जी पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम करते हैं। रजत दा के कामों को जिला प्रशासन और सरकार उचित सम्मान भी देती है। 15 अगस्त के मौके पर भी पर्यटन मंत्री हफीजुल हुसैन के हाथों रजत मुखर्जी को पर्यावरण संरक्षण को लेकर सम्मानित किया गया। अब रजत ने अपने घर में पड़े हुए कैलेंडर से प्रेरणा लेकर एक नई मुहिम को शुरू किया है। उसका कहना है कि मैं बचपन से पर्यावरण के बारे में सोचता आया हूं और पशु पक्षी से बहुत प्यार है। और एक दिन मैं बैठकर सोच रहा था कि धीरे धीरे पशु पंछी कम क्यों होते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है और इसे कैसे बचाया जाए। इसी बीच मेरी नज़र घर में रखे कैलेंडर पर पड़ा और उसमें देखें तो मुझे लगा कि इस पर काम करना चाहिए। और मैंने कैलेंडर से कुछ चीज़ों को निकाला और फिर उसके बारे में लिखना शुरू किया। साथ ही रजत मुखर्जी को लगा कि हमारे देश की नई पीढ़ी जो है उसे इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आने वाली पीढ़ी को अधिक जागरूक होना होगा और इसके लिए मैंने छोटे छोटे स्कूली बच्चों के लिए सुंदर सा पेंटिंग बनाया और इसे सभी स्कूलों में दिखाने का प्रयास करूंगा और इसे समाज में जागरूकता आएगी और पशु पक्षी, नदी और हमारा पर्यावरण संरक्षित होगा। रजत मुखर्जी पर्यावरणविद हैं। पास एक पुराना कैलेंडर था, डेस्क कैलेंडर था। तो एक दिन अचानक हम देख रहे थे इस डेस्क कैलेंडर के अंदर में आपका पर्यावरण से ही रिलेटेड बहुत सारे चीज फोटो है। तथा तो मेरे मन में आया कि इसको कट करके अगर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अब ये कैलेंडर अब उपयोग में नहीं आएगा अभी, तो उन सारे चीज़ों को हम काटें और कट करके फिर दिमाग लगाया कि इन चीज़ों को एक जगह में पेस्ट करके और एक पेपर में और उसके बारे में ही ठीक जैसे दिया हुआ है उसमें उसी के बारे में हम इंग्लिश में या हिंदी में कुछ लिख डालें और सके हम कर दिए हैं। ये लोगों तक कैसे पहुंचेगा आपका मैसेज? हम तो चाहते हैं कि हम जो कुछ भी ये पर्यावरण को बचाने के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए, खास करके पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको बचाने के लिए जो प्रयास है सभी एक साथ में, खास करके सरकार बहुत जोर शोर से काम करती है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काम में लगे हुए हैं। तो हम भी अकेले में ही हम निकल पड़े हैं बहुत समय पहले से ही। और हम चाहते हैं कि मेरे साथ भी लोग जुड़े और हम स्कूल में जा कर के हम जो कुछ भी बनाए हैं जो आप दिखाएंगे वो हम स्कूल्स में जा कर के बच्चों को दिखाएंगे, स्टूडेंट्स को दिखाएंगे, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, उनको दिखा करके बोलेंगे भी, क्योंकि बोलने के लिए नहीं है ये जागरूक करने के लिए उसमें लिखा ही हुआ है। लिखी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जानेंगे, खुद ब खुद वो प्रेम हो जाएगा। कुछ बताएंगे किस प्रकार से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें? ये पेड़ पौधे लगाना सबसे बड़ी बात है। आजकल तो देखते हैं कि सभी स्कूलों में भी बहुत तेजी से इस बात को स्कूल से लिए हैं कि पेड़ पौधे लगाते हैं, बच्चों को लेकर के बाहर भी जाते हैं। और हमारे बोले तो कि हमारे डिपार्टमेंट की ओर से जो वन विभाग है या सरकार की ओर से भी जोर शोर से इस काम लगे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अच्छाई हो ही रहा है ये समाज में, ये देश में।
और हम चाहते हैं कि हमारे पुराने एक मुकेश का गाना हमको याद आ रहा है कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला सा ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा है पवन, दिशाएं देखो रंग भरी चमक रहा उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है। सचमुच एक दिन हम सोचते थे कि ये कौन चित्रकार है, तरह तरह के फूल। तब हम सोचे कि नहीं, फूल तो प्रकृति का रत्न है, सचमुच में वो जेम ऑफ नेचर है कि जितने भी हैं, चाहे वो कबूतर हो या वो हम लोग बांग्ला में शालिक बोलते हैं, यहाँ के लोग मैना बोलते हैं, जो कमन मैना है वो है, बहुत सारे हैं। कुछ क्रूज कौवे मेरे पास मेरे घर आते हैं। जब हम सुबह सुबह गेट खोलते हैं तो हम गेट में हाथ लगाते ही वे आ जाते हैं, झुंड के झुंड आ जाते हैं। हम चावल देते हैं उन लोगों को, और चावल खाने के लिए सुबह सुबह आ जाते हैं, तो खिलाते हैं। कोशिश करते हैं बचे, हमारे देश में बचे, हमारी जगह में बचे, और कम से कम हम अपने अपनी जगह में हर चीज़ को बचा पाएँ तो बहुत खुशी की बात है। पेड़ पौधे लगा करके उन्हें बचाया जा सकता है, क्योंकि वो पेड़ पौधे में ही रहते हैं ये चिड़िया। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बीकेडी न्यूज़ झारखंड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें।